हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी सीबीटी 2 के ट्रेड पेपर को हमें कैसे पास करना है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आंसर की सीबीटी 1 का आ चुका है और जितने भी लोगों का आंसर की में ऑब्जेक्शन था उन लोगों ने सबमिट कर दिया है और उसका जब दोबारा आंसर किया जाएगा तो रिजल्ट इस बार बहुत ही जल्द आने वाला है। पिछली बार की तुलना में बहुत ही जल्दी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा और सीबीटी 2 का भी पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है कि आप सीबीटी 2 के बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी अच्छे से कवर करें और आप ट्रेड पेपर को भी अच्छे से कवर कर पाएँ। जो लोग पहले से पढ़ रहे थे और कुछ न कुछ वो लोग ट्रेड पेपर को कवर किए हुए थे तो उनके लिए तो अब ये चीज़ें इसने कम समय में कवर करना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि मैं पहले भी जब वीकली स्टडी प्लान बनाता था तो उसमें ट्रेड पेपर को 1-2 चैप्टर मैं ज़रूर देता था और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से मैंने कम से कम 4 से 5 चैप्टर पिछले वीकली स्टडी प्लान में मैंने कंप्लीट कराया हुआ था। तो अभी क्या है कि नए सिरे से एक वीकली स्टडी प्लान चल रहा है, तो जो लोग इस वीकली स्टडी प्लान को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, उसके अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसको देखिए और इतने कम समय में कैसे हम वीकली प्लान को फॉलो करके हम पूरा पेपर कवर कर सकते हैं सब्जेक्ट को। उसमें दिए गए टारगेट को वीकली आप कंप्लीट करिए, पेपर से पहले सारा सिलेबस आपका उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेड पेपर को कैसे पास करना है, क्योंकि ट्रेड पेपर क्लियर नहीं करेंगे तो आप पार्ट ए का पेपर आपके लिए मायने नहीं रखेगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ट्रेड पेपर को क्लियर करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बुक्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बुक्स ही नहीं है, तो अपने ट्रेड के आधार पे कोई भी आप आईटीआई की बुक ले सकते हैं। मैंने तो आईटीआई का बुक्स से पढ़ा था और एसके झा पब्लिकेशन की बुक से पढ़ा था, किरण पब्लिकेशन की भी बुक से मैंने देखा हुआ था, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई थी। तो आप चाहे तो कोई भी इसमें से कोई बुक है आपके पास आप ले लीजिएगा। सीबीटी 2 पेपर के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। तो सीबीटी 2 का पेपर आपके पास अगर है तो अच्छी बात है, अगर जिनके भी पास नहीं है तो किरण पब्लिकेशन का ये बुक ले सकते हैं जिसमें पहले और दूसरे स्टेज का क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया हुआ है। हर एक शिफ्ट का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, खास करके इसमें ट्रेड पेपर भी अच्छे से इंक्लूड है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक अवेलेबल है। तो उसके बाद से आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी ये बुक आप ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन का, जिसमें आपको सिलेबस वाइज सारा चैप्टर इसमें इंक्लूड है और आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी इसमें दिया हुआ है और पिछले बार का जो पेपर हुआ था 2018 का वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप दोनों बुक चाहे तो मार्केट से ले सकते हैं, लिंक मैं नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। बुक्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस ध्यान दीजिए, जो भी आईटीआई की बुक रहती है उसमें शुरुआत में ही सिलेबस दिया रहता है, आप वहाँ से भी सिलेबस ले सकते हैं और चाहे तो आप गवर्नमेंट की साइट पे जाकर के भी सिलेबस ले सकते हैं, जो कि नोटिफिकेशन में साइट अवेलेबल है, दिया हुआ है। तो सिलेबस आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सिलेबस को लेकर के मैं बना दूंगा, क्योंकि मेरा वही ट्रेड था तो उसके बारे में जानकारी मैं और अच्छे से दे पाऊंगा। जितने भी लोगों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है वो लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसका उम्मीद की किरण सेल चल रहा है 13 और 14 दिसंबर को, अर्थात आज पहला दिन है। तो इसमें आपको कोई भी टेस्ट सीरीज आप लेते हैं तो 395 रुपये में आपको पूरा ईयरली पास प्रो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। और अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं STUD तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो कोई भी अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो कूपन कोड जरूर इस्तेमाल करिए, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। सिलेबस आपके पास लिखा होना चाहिए और उसमें से क्या करना है, तीसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट है, कोशिश करिए 5 से 6 ईजी चैप्टर जो हैं उसको आपको नोट कर लेना है, लिख लेना है, चाहे आप उसी में मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले जो इजी चैप्टर हैं उसको कवर करिए, आपको पेपर सिर्फ क्लियर करना है। तो ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे टॉप नहीं करना है। टोटल 75 क्वेश्चन का पेपर है, आपको 28 नंबर लाना है रॉ मार्क्स। तो रॉ मार्क्स अगर आपको 28 लाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इजी चैप्टर्स कवर कर लीजिए और डिफिकल्ट चैप्टर को चाहे तो आप एक बार बस रीडिंग करिए, एक बार रीडिंग, केवल थियरी पोर्शन, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 50-50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से जो डिफिकल्ट आपको लग रहे हैं, उसके थियरी कॉन्सेप्ट समझने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो 40-50 क्वेश्चन की अगर आप वन टाइम रीडिंग भी कर लेंगे तो वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 5-6 चैप्टर जो ईजी हैं उसमें से क्वेश्चन आपके छूटे नहीं चाहिए। खास करके न्यूमेरिकल अगर जिनके पेपर में आता है, इलेक्ट्रीशियन में तो न्यूमेरिकल आता है, वो बहुत ही बेसिक रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन से रिलेटेड रहता है, हीट निकालना, टेम्परेचर निकालना, इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं
ये बहुत ही आसान रहते हैं। करंट की वैल्यू निकालना, वोल्टेज की वैल्यू निकालना, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आता है। बाकी देखिए पिछली बार क्या था, फिजिक्स और मैथ्स था जो इंटर बेस पे था, तो बहुत सारे लड़कों ने फिजिक्स मैथ लिया था और ये बहुत आसान पेपर था और सभी लोगों ने आराम से ट्रेड पेपर क्लियर कर लिया जिन्होंने फिजिक्स और मैथ लिया था। लेकिन इस बार तो आपको ट्रेड पेपर चुनना ही था, तो सभी लोगों ने अपना अपना ट्रेड चुना है। तो बुक, सिलेबस और इजी चैप्टर पहले सबसे पहले ये काम कर लीजिए। चौथा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन का बुक मैंने अभी जो बताया किरण पब्लिकेशन का, आप ले लीजिएगा, जिसमें CBT 2 के जितने भी पेपर हुए थे 2018 वाले उसके सारे क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं और सारे ट्रेड पेपर भी उसमें इंक्लूडेड हैं। तो आप वहाँ से अपने ट्रेड पेपर को एक बार देखिए और सारा एक बार कवर करिए। उससे आपको लग जाएगा अंदाज़ा कि कौन कौन से सिलेबस से किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो चैप्टर आप मार्क कर सकते हैं कि वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए केवल पेपर क्लियर करना है तो आपको थोड़ा सा 1 या 2 दिन का ये मेहनत है। जो डाटा मैं कह रहा हूँ कलेक्ट करने के लिए 1 से 2 दिन में आप इसको कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। 5th नंबर का पॉइंट है आपको टेस्ट सीरीज देना है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टेस्ट सीरीज में क्या है कि 75 क्वेश्चन आपके आने हैं। पेपर में देखिए 75 क्वेश्चन आने हैं और आप कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 50 क्वेश्चन तक जाना है, उसी में हमको एक्यूरेसी बना के रखनी है। 50 क्वेश्चन तक अगर आपने टारगेट बना लिया, 25 क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, तो पेपर तो सिर्फ क्लियर करना है। तो 25 क्वेश्चन आप जो भी डिफिकल्ट आ रहा है, चैप्टर जो कठिन है, जो आपने नहीं पढ़ा है, उसको स्किप करिए। 25 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। 50 क्वेश्चन को टारगेट में बना करके जब आप चलेंगे तो आप कोशिश देखेंगे कि शुरू में आपके हो सकते हैं 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फिर उसके बाद से टेस्ट सीरीज देंगे तो उसको 30 तक ले जाना है, 30 से ले जाना है 40 तक, ठीक है, 40 से लेके 50 क्वेश्चन तक। 50 क्वेश्चन जब आप पहुंचेंगे तो हो सकता है उसमें गलतियां भी हों, 10 क्वेश्चन गलत हो सकता है, 12 क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो 12 क्वेश्चन भी अगर आपका गलत होता है तब भी आपके कम से कम 33-34 नंबर आपके बन रहे हैं, जो कि 28 नंबर से बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कोशिश ये करिए कि केवल हमें 50 तक टारगेट तक पहुँचना है और एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है जितना अधिक से अधिक। उसके बाद से देखिए जब पेपर आप दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज में भी थोड़ा मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। टेस्ट सीरीज जब भी आप दीजिए तो उसमें जो एनालिसिस आप कर रहे हैं तो उसमें देखिए कि कौन से जो न्यूमेरिकल्स हैं जो मुझसे गलत हो रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या होता है, सियोरिटी रहती है। एक फार्मूला आपको पता चल गया, उस फार्मूले से रिलेटेड आपका अगर कोई भी न्यूमेरिकल आ रहा है तो आप तुरंत आप जो है उसको कर ले जाएंगे। एक बात और मैं कह रहा हूँ कि जो भी आप ITI की बुक ले रहे हैं उसमें देखिएगा आप लास्ट में हर एक ITI की बुक में क्या होता है कि एक्सरसाइज दिया रहता है। तो एक्सरसाइज में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हों उसको आप करिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन हैं उसको आप करिए, वन लाइनर जो डाटा वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आप करिए। वहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन मेरे पेपर में आ गया था और एकदम हूबहू आ गए थे। जो भी इलेक्ट्रीशियन के लोग हैं, इलेक्ट्रीशियन जिनका ट्रेड है, वो ध्यान दीजिएगा कि डाटा वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करेंगे तो डाटा वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे आप घर में वायरिंग जो होती है उससे कई क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि डिप्लोमा बीटेक वाले लोगों के सिलेबस में उतना ज़्यादा नहीं रहता है। और किस तरह की वायरिंग होती है, कौन कौन से टाइप होते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, तो बहुत ही ईजी वन लाइनर क्वेश्चन थे, तो उसको आप वहाँ से कवर करिएगा। तो इतना सब आप काम करिए। 2 दिन में आप बुक्स, सिलेबस और 5-6 जी चैप्टर कलेक्ट कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो बुक मैंने बताया वो आप खरीद लीजिए और टेस्ट सीरीज आपके पास ज़रूर होना चाहिए। जितने लोगों ने टेस्ट सीरीज CBT 1 में नहीं दिया था, अच्छे से नहीं दिया था, ज़्यादा नहीं दिया था, तो उन्हीं के नंबर 30-32 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए टाइम कम पड़ गया। 30-32 नंबर 75 में अगर आप ला रहे हो तो ठीक है। अगर आप मान लीजिए बाउंड्री पे आकर के CBT 1 क्लियर भी कर ले जाते हो तो CBT 2 इतना आसान नहीं होगा आपको कि आपके जोन में जितने 500, 600, 700 सीट है उसके अंदर आने के लिए। तो आपको स्कोर CBT 2 में कोशिश रखनी है कम से कम 75% प्लस स्कोर करने की, जिससे आपको ये सिक्योरिटी हो जाए कि आप कमेंट सेक्शन में इस तरह से घूमते ना फिरें कि मेरा इतना नंबर है, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पूरा सिलेबस बता दूंगा और उसमें मैं छांट करके बता भी दूंगा कि कौन कौन से 5-6 चैप्टर आप पहले कवर कर लीजिए। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल पे बने रहिए और आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जो वीकली स्टडी प्लान है उसका PDF भी अपलोड किया जा रहा है और लोग वहाँ पर जुड़ करके एक दूसरे से क्वेश्चन शेयर करते हैं, पेपर शेयर करते हैं, जिससे और भी आपके प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।